तो मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, नहीं हिलूंगा, नहीं हिलूंगा। बहुत समझा लिया। अब दंड की बारी है, दंड की बारी है, दंड की बारी है। हर सीमा लांघ चुके हो तुम बालक। अबोध समझकर समझाया, किंतु अब समझाने का समय नहीं, दंड देने का समय है, दंड देने का समय है, दंड देने का समय है। परिणाम भुगतने का समय है, परिणाम भुगतने का समय है, परिणाम भुगतने का समय है। सबकी भांति
आपको भी परास्त कर दूं, आपको भी परास्त कर दूं, आपको भी परास्त कर दूं। बालक, अभी भी समय है। युद्ध के लिए विवश मत करो। लगता है भयभीत हो गए आप। इसीलिए अस्त्र निकालकर अब व्यवस्था की बात कर रहे हैं। चलाइए, मैं आपका हर बार का उत्तर देने के लिए सज्ज हूँ, सज्ज हूँ, सज्ज हूँ। किंतु मैं अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटूंगा। बस प्रकृति, अब शांत हो जाओ। अब मैं अपने पुत्र को उसके पिता संसार के शिव से मिलवाने जा रही, संसार के शिव से मिलवाने जा रही, संसार के शिव से मिलवाने जा रही। तुम्हारे बल और हड के सामने मैं अपना सुदर्शन व्यर्थ नहीं करना चाहता। मान जाओ बालक। जब युद्ध करने की क्षमता नहीं है तो युद्ध भूमि में उतरे क्यों? कायर कहीं के, कायर कहीं के, कायर कहीं के। उद्दंडी बालक सावधान। अब तो केवल युद्ध बचा है, करना है तो कीजिए, अन्यथा लौट जाइए। अत्यंत हड्डी और ढीठ बालक हो तुम।
नहीं बॉस, बातें ही बनाएंगे। क्योंकि बिना परास्त हुए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। द्वारपाल के कर्तव्य को नहीं छोड़ने वाला मैं। अकेले आप सबको परास्त कर दूंगा मैं। मौन बालक, मौन बालक, मौन बालक। बहुत बोल चुके तुम। अबोध समझकर सभी तुम्हें समझा रहे थे। तुम बालक हो ये देखकर किसी ने भी अपनी शक्ति का प्रयोग तुम्हारे विरुद्ध नहीं किया। और तुम उद्दंडी उन्हीं का अपमान करने लगे। कैसा उदंड और कैसा अपमान। मैं केवल अपना कार्य कर रहा हूँ। कार्य का निर्वहन करने का अर्थ केवल ये नहीं होता कि बिना सोचे समझे अन्न के कर्तव्य में बाधा डालें। बालक, हर क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। सही कहा आपने। आपने बिना अनुमति भीतर जाने की क्रिया की। मैंने आपको रोक के प्रतिक्रिया की है। सब कुछ इतना सरल नहीं कि मैं समझा सकूं, और सब कुछ इतना जटिल भी नहीं कि तुम समझ ना सको। ये क्या कह रहे हैं आप? बालक, जब भी कोई कर्तव्य होता है उसका निर्वहन, उसका महत्व उसके अति आवश्यक पर निर्भर करता है। किसी भी कर्तव्य का वाहन सीमा बांधकर नहीं किया जाता, उसे समझदारी से आंकलन करके निभाया जाता है। जैसे हर रोग पर एक ही औषधि का उपयोग नहीं किया जा सकता, वैसे ही कर्तव्य के वाहन पर एक ही सीमा नहीं बांधी जा सकती। मेरा कर्तव्य सीमा बांधना ही था, और वो मैं करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बालक, बालक, बालक! आपको क्या लगता है आपकी उचित ध्वनि से मैं भयभीत हो जाऊंगा? अपने कर्तव्य से चूक जाऊंगा? ये आपका भ्रम है।
इस बालक में अबोध और बालपन की भावनाएं दिख रही होंगी, परंतु मुझे इस बालक में केवल अहंकार की मूरत दिखाई दे रही है। अहंकार की मूरत दिखाई दे रही है। अहंकार की मूरत दिखाई दे रही है। ये अबोध नहीं, हठी है जो अपने हठ पर अड़ा हुआ है। कहा मैंने, सभी देवताओं ने, सभी गणों ने, सबने इससे अनुरोध किया, याचना की, अंत में जाकर बल प्रयोग किया, तब भी यह बालक अपनी हट पर अड़ा रहा। ये बालपन का भोलापन नहीं जो सभी देवताओं के संयम को उनकी निर्बलता समझे। ये उद्दंडता है, अहंकार है, अहंकार है, अहंकार है। बालक, अब भी समय है, हठ को त्याग दो, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। मुझे क्षमा नहीं चाहिए, बस आप सब यहाँ से लौट जाइए, वही चाहिए मुझे। पुनः उत्कंठता। किंतु मैं तुम्हें 3 अवसर अवश्य दूंगा। पहला तुम्हारी आयु को, दूसरा तुम्हारे भोलेपन को, और तीसरा स्वयं शिव होने की गरिमा को, शिव होने की गरिमा को, शिव होने की गरिमा को। तो बताओ, कैलाश चलकर गणों से क्षमा मांगोगे या नहीं? नहीं। पहला अवसर तुम्हारी आयु के लिए। आयु यदि कम हो तो समझ भी कम होती है। इस संसार की, इसे चलने और चलाने की परिपक्वता नहीं होती। क्षमा मांगोगे या नहीं? मेरी आयु भले ही कम हो, परंतु मुझे इतनी समझ है, मेरा जो कर्तव्य है वो निभाना है। सबके साथ युद्ध में मैंने विजय प्राप्त की है। ना मैं क्षमा मांगूंगा, ना ही हंसूंगा। दूसरा अवसर तुम्हारे भोलेपन को। हर 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 शिव शंभो, हर 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 शिव शंकरा। बालक, भोलेपन में हम कई बार ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनका परिणाम हमें ज्ञात भी नहीं होता। तुम्हारा यही भोलापन तुम्हें ये ज्ञात नहीं होने दे रहा कि तुम में भोलापन कम और अहंकार अधिक है। अहंकार अधिक है, अहंकार अधिक है। अब भी अपने अहंकार युक्त भोलेपन का त्याग करो। क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो।
3 बार क्या 1000 बार भी पूछेंगे तो भी मेरा एक ही उत्तर रहेगा, नहीं, नहीं और नहीं। दादी, आपका प्रश्न और प्रयासों का अंत हो गया हो तो चले जाइए यहाँ से। ये मेरी गरिमा है कि अब तक तुम्हारी उद्दंडता का दंड मैंने नहीं दिया है। तीसरा अवसर देता हूं, बालक, अपनी गरिमा बढ़ाओ। मान जाओ और क्षमा मांग लो। मेरी गरिमा इसी में है कि अब तक मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। उचित है तो दंड के लिए सज्ज हो जाओ, दंड के लिए सज्ज हो जाओ, दंड के लिए सज्ज हो जाओ। शब्द अपने विचारों को प्रकट करने का सबसे सरल माध्यम है, किंतु शब्दों की इस यात्रा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चयन। उचित शब्दों का चयन। जब शब्द सुंदर होते हैं, भाव निर्मल होते हैं, तब वो सामने वाले व्यक्ति को श्रृंगार की भांति लगते हैं, और जहां शब्द कठोर हो जाएं, भाव कड़े हो जाएं, तो वो सामने वाले को शस्त्र की भांति लगते हैं। इसलिए इस अंतर को समझिए और सदैव उचित वाणी बोलिए।